भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? भगवान शिव शमशान निवासी क्यों कहा जाता है? क्यों जाकर रहते हैं वहाँ शमशान में? हमारे शेषदेव का शमशान में क्या काम? इन सभी बातों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने दिया था। इस लेख का स्रोत हमारे विश्वसनीय महाकाल है, जिससे आपको भी उनके शमशान में रहने का वास्तविक कारण पता चल सके। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 141 में शिव शमशान में क्यों रहते हैं यह बताया गया है। इसके अनुसार उमा ने पूछा, भगवान स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान है, उन सबको छोड़कर आप शमशान भूमि में कैसे रहते हैं? शमशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी होती है। उस भयानक भूमि में मनुष्यों की खोपड़ियाँ और घड़े पड़े रहते हैं। गिद्धों और गिद्धड़ों की जमातें जुटी रहती है। वहाँ सब और चिताएं जला करती है। मांस, वसा और रक्त की कीच सी मची रहती है। बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं और सियारिनों की वहाँ हुआ की ध्वनि वहाँ गूंजती रहती है। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरता रहता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए संपूर्ण निवास स्थानों में शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मर्दों की शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं के द्वारा विभूषित होती है। देवी है, मेरे भूतगण शमशान में ही रखते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी नहीं रह सकता। शुभ हो, यह शमशान का निवासी ही मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। यही परम पूर्ण स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। अनित्य इसी शमशान भूमि से अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक स्थान जाना नहीं जाता, इसलिए वह स्थान पवित्र माना गया है। प्रिय, वह पीरों का स्थान है, इसलिए मैंने वहाँ अपना निवास बनाया है। वह मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दूसरा के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आर्द्रा नक्षत्र के दीर्घायु की कामना रखने वाले स्थान अशुद्ध पुरुषों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसी मर्यादा है, मेरे सिवा दूसरी कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता। इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजाओं का प्रतिदिन पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में रमाए रखता हूँ। शिव ने पूछा, शमशान भूमि में रहने का सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया, अब और क्या सुनना चाहती हो? शिव शमशान में क्यों रहते हैं यह जानकर उमा ने पूछा, भगवान आपका रूप पिंगल विकृत और भयानक प्रतीक होता है। आपके सारे शरीर में भभूति पूती हुई है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती है, दाढ़ें तीखी है और सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। आप बागमंबर लपेटे हुए हैं और आपके मुख पर कमिल रंग की दाढ़ी मूंछ फैली हुई है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शूल और प्रतिश आदि से युक्त किस लिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय मैं इसका भी यथार्थ कारण बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं, शीत और उष्ण, अग्नि और सोम। अग्नि सोम रूप यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों को गूथा हुआ है। सोम गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में है और मुझ में आग्नेय जैसा गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस विष्णु और स्वरूप शरीर से मैं सदा समस्त लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, यह जो विकराल नेत्रों से युक्त और शूल पटिश से सुशोभित भयानक आकृतिक वाला मेरा रूप है,
यही आग्नेय है, यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। शुभाननेन, यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो इसी संपूर्ण लोकों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसलिए लोक हित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।